देख रहे चुनौती भरा क्रिकेट। स्वागत है आप सभी का। सुहानी शाम में साये गहरा रहे लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासर मयूर पाटिल द फेस ऑफ भिवंडी और चैलेंज स्पोर्ट्स की तरफ से आज शाम का आखिरी मुकाबला। टॉस को जीता अंबिका टेक्सटाइल कांबे ने और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। साइंस स्पोर्ट खारबाओं को बल्लेबाजी की दावत दी है। चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड का यह अद्भुत नज़ारा आप अपने टीवी मॉनिटर पे देख रहे हैं। कल सिटी इमर्जिंग क्रिकेट की तरफ हम लौटेंगे और कल पहला मैच FTL फास्ट ट्रैक लॉजिस्टिक 11 वर्सेस SD चैंपियन के बीच GT इंटरप्राइजेस अमान स्पोर्ट्स से खेलेंगी। कल जगदीश 11 को झेलना होगा स्वयं 11 को, जगदीश 11 चाविंद्रा, प्रांशी 11 और विनर ऑफ फर्स्ट मैच सोनादेवी टेमगर अंजुमन स्पोर्ट्स के बीच में बड़ा मुकाबला। कल बंटी स्पोर्ट कुक्स और विनर ऑफ सेकंड मैच। पापिया जो कांबे से बिलोंग करते हैं वो भी ऑनलाइन देख रहे हैं, अपनी टीम की जीत की कामनाएं करते हुए। स्वागत है आप सभी का। 4:03 पे खेल की शुरुआत होती हुई। पहली गेंद सामना करेंगे करण पाटिल। ड्राइव लगाने की कोशिश, फ्रंट फुट को पूरी तरह बाहर नहीं खींच पाए थे करण पाटिल। गेंदबाजी करें प्रदीप मोगले। आशा पाटिल नॉर्थ स्टैंड की तरफ से मुड़ते हुए प्रदीप मोगले। आज जय पाटिल काफी एंजॉय कर रहे हैं। चैलेंज ट्रॉफी में आज सुहानी शाम में हमारे साथ प्रदीप मोगले। इस मर्तबा पुश करो और खुश रहो, सॉफ्ट एंड पुश, मिड ऑन पे 1 रन। खाता खुला करण पाटिल का, खाता खुला साइंस स्पोर्ट खारबाओं का। आप देख रहे हैं चैलेंज ट्रॉफी 2023। ये क्वालिफाई जर्नी है एवन प्रतिभा विलास एवन ट्रॉफी की। भारत का एवन शो दस्तक दे रहा है, कभी भी आप तक उसकी इंफॉर्मेशन पहुंच सकती है। तैयार रहिए। मोगले मुड़ते हुए, प्राणे को बढ़िया गेंद, फिर फ्रंट फुट पूरी तरह बाहर नहीं खींच पाए थे। आइए देखते हैं किस तरह से बीट किया था वहां पे। बहुत खूबसूरत गेंद। ये देखिए फ्रंट फुट पूरी तरह बाहर नहीं निकाल पाए थे। जहां मोबाइल में नेटवर्क जरूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क जरूरी है। प्रदीप मुखने गेंदबाजी कर रहे हैं। ओ बढ़िया गेंद। मुखने बल्लेबाजों को मजा दे रहे हैं चखने का। कमाल की बॉलिंग करे मुखने। मुकाबला चलता हुआ अंबिका टेक्सटाइल कांबे बनाम साइंस स्पोर्ट खारबाओं। शाम के साए दबीज हो चुके हैं। इस मर्तबा फिर से क्या बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत बॉलिंग। कमाल की बॉलिंग कर रहे मुखने। ये देखिए किस तरह से इस गेंद को किया था, लेकिन वो गेंद तो चली गई अद्भुत तरीके से कहीं और। फनी मोमेंट्स चैलेंज ट्रॉफी के। ये तो ठीक है, लेकिन एक गेंदबाज ने रायगढ़ में ऐसी गेंद की थी कि गेंद पीछे बाउंड्री के बाहर चली गई थी। सामने जाए तो अलग बात है, हमने देखा आज का बीमर। फुल टॉस गेंद, इस मर्तबा शकर की गोली। दूसरी मर्तबा आउट हुए इसी तरह प्रणय पाटिल। लग रहा है आजकल फुल टॉस गेंदे प्रणय पाटिल का काम तमाम कर रही है।
देखना है कि वहां रुके हुए हैं। यस, अंपायर फारूक बर्डी का कहना था कि गेंद डेप्थ होकर आई थी बैट्समैन के पास। ये देखिए आउट हो गए प्रणय पाटिल। आउट होने से पहले 3 गेंदों का सामना किया, खाता नहीं खोला। साइंस स्पोर्ट्स को लगने वाला है पहला झटका। क्या बॉलिंग कर रहे हैं प्रदीप मुखने। परम आश्चर्य, फुल टॉस गेंदे और उनको मैदान के बाहर नहीं भेज पा रहे हैं आज प्रणय पाटिल। पहले मैच में भी स्क्वायर लेग बाउंड्री पर कैच आउट हुए थे, इस बार बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ उछाला गेंद को, लेकिन ऊंचाई ज़्यादा रही और दूरी तय कर नहीं पाई। यहाँ पर गेंद आउट हो गए प्रणय पाटिल, काफ़ी निराश होकर पेवेलियन में लौटे हैं। आउट होने के बाद क्या एक्सप्रेशन बताए गए कैमरे पे, किस तरह से देखते रहे वहां पर खिलाड़ी को प्रणय पाटिल। नए बैट्समैन पराग वतारी। अगर साइंस खारबाव की आज हम बात करें तो ये खिलाड़ी वाकई में छुपा रुस्तम है, लेकिन पिछले मैच में वतारी भी कुछ नहीं कर पाए थे। उनको पता है मैच बड़ा है। बड़ा मैच है, हर मैच बड़ा है क्योंकि नॉकआउट फॉर्मेट में ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है। एक बार आप हार जाते हो तो फिर मौका वापस मिलता नहीं है, इसलिए लगातार जीतना होगा। फाइनल तक पहुंचना है तो जो भी मैच आप खेलोगे उसमें जीत दर्ज करनी होगी आपको। मुखने मुड़ते हुए पराग वतारी के लिए। ओ हो क्या शॉट है, मुखने को झुकने पे किया मजबूर। 6 रन। जबरदस्त स्ट्रोक, स्लॉक स्वीप किया है। गेंद निश्चित रूप से उनके रडार में थी। ये स्टंप्स की तरफ जाने का प्रयास थोड़ा सा आमंत्रण बल्लेबाज ने दिया था क्योंकि ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर निकले थे और उनको बोल्ड आउट करने की कोशिश थी, लेकिन जबरदस्त संपर्क गेंद और बल्ले के बीच में बिहाइंड स्क्वायर ऑन साइड में शानदार छक्का। एक घुटना नीचे टिकाते हुए कमाल का शॉट। वतारी ने यहाँ पे कांबे की बेकरारी बढ़ा दी है पहले ही शॉट पे। 1 ओवर की समाप्ति, रन बने 7, विकेट गिराए 1। इस तरह की स्थिति में 51 ऑफ द मैजिक टोटल, क्योंकि कंडीशन अब थोड़ी ठंडी होती जा रही है। सूरज भी अब नीचे चला जा रहा है, साये काफ़ी दबीज हो चुके हैं। और पिछले ही मैच में हम देख चुके हैं कि 40 रनों का टारगेट जिसने नाक में दम करके रखा हुआ था रानाल टीम के बल्लेबाजों के। हालांकि लाइन के पार पहुंच गई किसी तरह से रानाल टीम, लेकिन बढ़िया संघर्ष देखने को मिला था गेंद और बल्ले के बीच में। अच्छा कहा आपने, इस मरतबा टर्न किया ऑन साइड में 1 रन। आपने सही कहा, नाक में दम कर रखा था। मुखने ने देखिए 5 गेंदों में नाक में दम किया, आखिरी गेंद उनके नाक के पास से खींचकर बाहर मारी। ये क्रिकेट है। सूरज भगत गेंदबाजी कर रहे हैं, सुजल भगत, ये अच्छे गेंदबाज हैं। सामना करेंगे वतारी, भरत वतारी, छुपा रुस्तम खिलाड़ी है साइंस का। इस मरतबा बढ़िया ड्राइव, सर्कल में खिलाड़ी, बल्लेबाज स्ट्रोक के साथ ही छोड़ बदलते हुए। जल्दी भाप लिया था कि बल्लेबाज क्या करना चाहते हैं और बिल्कुल फुलर लेंथ की गेंद लेग स्टंप के बाहर जानबूझकर किया था क्योंकि स्विच हिट की तैयारी में थे बैट्समैन। सुजल अच्छे बॉलर है, पहले मैच में 3 विकेटें चटकाई थी और मैन ऑफ द मैच रहे थे उस मैच में। काम्बे टीम की जीत में अहम भूमिका अदा की थी सुजल ने। सुजल ऑन द राइज खेला है, बहुत दिलकश ड्राइव, डीप कवर में खिलाड़ी। 1 रन आता हुआ स्कोर में, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 रन, 1 विकेट, 10 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। खारबाव टीम चाहेगी कि बल्लेबाज अच्छा करे, उनके समर्थक चाहेंगे। पहले मैच में सिर्फ 45 रन बना पाए थे, गेंदबाजी के बलबूते पर उन्होंने मैच जीता था, लेकिन बार बार शायद उतना ही स्कोर आप बनाओगे, कम स्कोर बनाओगे तो फिर मुश्किल हो सकता है गेंदबाजों के लिए भी। इस मरतबा खेलने की कोशिश, आउट एलबीडब्ल्यू। आज फुल टॉस गेंद पे बल्लेबाज बहुत शिकार हो रहे हैं, या तो कैच हो रहे हैं या तो एलबीडब्ल्यू हो रहे हैं। लोअर फुल टॉस आज कातिल बनती हुई बल्लेबाजों की। और विकेट टू विकेट गेंदबाजी करने का ये फ़ायदा होता है, भले आप लेंथ से चूक जाते हो लेकिन यदि बैट्समैन चूक जाए तो फिर
कोई मौका नहीं उनके पास। बहुत ही ज़बरदस्त ये डिसीजन है और अंपायर के लिए आसान भी था। प्लम एलबीडब्ल्यू, मिडिल स्टंप के मिडिल पर जाकर टकराती है गेंद, यदि वो पैर बीच में नहीं रहता तो। रफ्तार में बीट हुए। प्रिंस के आन बान शान प्रथमेश पाटिल हमारे बीच, स्वागत है आपका। आज जय पाटिल, और ये देखिए आने वाले दिनों के ये लेदर क्रिकेटर्स प्रैक्टिस करते हुए, हो सकता है इनमें कोई विराट निकले, कोई रोहित निकले, कोई बुमराह निकले, कोई शामी निकले। टैलेंट तो बहुत है भिवंडी में खास तौर पर, और हालांकि हम देखें तो कई युवा जो है वो लेदर क्रिकेट की तरफ बढ़ रहे हैं। और साथ जय हाल ही के पाटिल, दिनों में यस आप देख सकते जय हो इस पाटिल समय। जी हमसे विदा लेते हुए, थैंक यू सो मच। उम्मीद है आप रोज आएंगे, काफ़ी बिजी शेड्यूल है, और वैसे भी अजय करत शादी खाना आबादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। 10 पर 2 इस समय साइश खारबाव। तो वो भविष्य की बातें हम कर रहे थे, इसी बीच नए बैट्समैन सामना करने के लिए तैयार। फ्लिक किया, गैप में, हवा में जरूर थी लेकिन तेज स्ट्रोक था, मौका नहीं वहां पर। 4 रन। सूरज पाटिल इसी तरह के शॉट्स के लिए जाने जाते हैं। बहुत ज़्यादा जोखिम था इस स्ट्रोक में, फील्डर लगभग पहुंच ही गए थे, हालांकि स्ट्रोक तेज खेला गया था। और देखिए बैट जो है वो पूरी तरह से ड्रिल किया उन्होंने, लेकिन वो ज़्यादा एलिवेशन प्राप्त नहीं कर पाए। फील्डर से हल्का सा दूर खेलने में कामयाब रहे। स्क्वायर लेग क्षेत्र में दाहिनी तरफ दौड़ रहे थे फील्डर, एक हाथ से कैच लपकने का प्रयास, थोड़ी दूर रह गए और बाल बाल बच गए। सूरज पाटिल चौके से खुला उनका खाता। टीम का स्कोर है 14, 2 विकेटों के नुकसान पर। इस तरह के कैचेस अनुमान में हाथों में बैठ जाते हैं, चिपक जाते हैं, लेकिन बैट स्विंग बता रहा था कि इनकी जो कलाइयाँ हैं वो लोहे की है। इस मरतबा बहुत खूबसूरती के साथ टक करते हुए ऑन साइड में 1 रन, बैकलीफ को नीचा रखा था। 1 रन से 15 पे पहुंचा स्कोर, 2 विकेटों के नुकसान पर। साइंस स्पोर्ट खारबाव। अच्छे 2 ओवर घटे हैं अंबिका टेक्सटाइल कांबे टीम के लिए। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करती हुई कांबे टीम। 15 पर 2 इस समय साइश खारबाव। जो 2 बल्लेबाज आउट हुए हैं, प्रणय पाटिल फुल टॉस पर कैच आउट हुए, 3 गेंदों में कोई रन नहीं बना पाए। पराग ने सिक्सर से खाता खोला लेकिन सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हुए। प्रथमेश पाटिल प्रिंस मूवीज के एक बहुत ही बेहतरीन मेंबर, ओनर आप कह सकते हो। प्रथमेश पाटिल, ये किसी भी चीज़ पे हाथ रख दे टेलीकास्ट दुनिया में तो सोना बन जाती है। 15 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। क्या मेहनत थी इनकी पिछले मेयर कप में और 10 PL में। आउटस्टैंडिंग जॉब, 18 घंटे दे रहे थे। इज गोइंग टू बी चेंज इन बॉलिंग नाउ। ऋतिक ब्रॉट इनटू द अटैक, फेसिंग हिम सूरज पाटिल, बाहुबली। This time beauty. That's the lovely spin bowling, just moving way to the batsman. Great over in last match also from Hrithik. Look at that, sharp turn is there, Hrithik. This time slogging the ball, mighty blow, maximum 6 runs. ये ताकत है सूरज पाटिल की। इस बार लेंथ में हल्की सी चूक हुई, थोड़ा और आगे करने का प्रयास हुआ, स्लॉट में आ गई और देखिए अगेंस्ट द टर्न, थोड़ी टर्न हो रही थी गेंद लेकिन लेंथ जो थी वो थोड़ी आगे वाली थी, तो थोड़ा आसान बना बैट्समैन के लिए। क्रीज में हालांकि बैट्समैन भी थोड़ा पीछे गए थे। बढ़िया शॉट, क्रॉस बैटेड हिट, 6 रन। Kamal ka shot. What a great stroke. His score was up to 21 for the loss of 2 wickets. Science Sport Kharbao. Mahendra Patil including in 11. Here goes Hrithik. This time, lovely ball. This time he's spinning way to the batsman. Lovely ball. अब की बार रफ्तार हम देखें तो काफ़ी कम थी, काफ़ी धीमा डाला था और काफ़ी टर्न हुई है गेंद।
जादू है इनके हाथों में। देखिए बल्ला कितनी दूर से गया है, वहां पर गेंद और बल्ले के बीच में भारी फासला था। This time another. This is the elegant pick up stroke. 6 runs. What a shot, magnificent hit from Bahubali of Carabao. And once yours and once ours. 2 dot ball, 2 sixes. कमाल का स्ट्रोक है ये, खिलाड़ियों का कलात्मक उपयोग। इस बार लाइन में चूक हुई थी, लेग स्टंप की तरफ गेंद थी और क्या जबरदस्त तरीके से उसको पिक किया है, ये देखिए। Very dangerous player. Very dangerous player. He have ability hit out of ground and his score is now. The captain is very worried of Kame because 27 for the loss of 2 wickets. Third over in progress. Rutik so far consider 12 runs, 2 dot ball, 2 sixes. 2 yours and 2 ours. Rutik. Oh! This is a Chandrayaan shot. 6 runs. What a great stroke indeed. Mighty blow, massive hit over the mid-wicket fence right on the Adarsh Park terrace for 6. छक्कों की अब बारिश यहाँ पर शुरू कर दी है। सूरज पाटिल ने, बाहुबली बैट्समैन है, ताकत का भंडार है और पावर हिटिंग उनकी जारी है। और सिर्फ पावर के बलबूते पर नहीं बल्कि अच्छी टाइमिंग के साथ भी खेल रहे हैं। 2 अच्छी गेंदें हमने इस ओवर में ज़रूर देखी है, लेकिन वो निरंतरता देखने को नहीं मिल रही है ऋतिक की गेंदबाजी में। युवा है, अनुभव की ज़रूर कमी है और सामने जो बैट्समैन है वो बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है। देखिए बल्लेबाज नहीं बैठे बल्कि गेंदबाज को बिठा दिया है। इस वक्त NXT केबल पर भी लाइव चालू हो चुका है, नंबर 133 डेन, ये पपिया का चैनल है। दिस टाइम अनदर फाइन डिलीवरी बट इक्वली प्लेड बाय बैट्समैन। 3 ओवर की समाप्ति, रन बने 33, विकेट गिरे 2। निसार अंसारी ने इस वक्त कमेंट्री की काफ़ी सराहना की है। अजय घरत एंड सिद्दीक भावे। आकाश चोपड़ा तो वैसे भी कोई नहीं बन सकता। आपको पता है उस दिन टैप बॉल का मैच हो रहा था, पाकिस्तानी कमेंटेटर बलोच कह रहा है कि मुझे आकाश चोपड़ा स्कोर है 33-2, 33 पे 2 हिंदी में हो रही है। हेलो, उसने लाइव कमेंट्री में कहा कि मुझे उसने ये कहा कि आकाश चोपड़ा को किसी ने पूछा कि भाई पाकिस्तान में टेनिस का सबसे अच्छा कमेंटेटर कौन, तो उसने बोले मेरा नाम लिया। मुझे तो नहीं लगता है। हाँ, आकाश चोपड़ा अलग अलग वीडियो लाते हैं बाहर से, ट्वीट करके उस पर कमेंट्री करते हैं। आकाश चोपड़ा इज आकाश चोपड़ा। इस मर्तबा गेंद निकल गई है वाइट के 5। देखिए निसार अंसारी बहुत बड़े फैन लग रहे हैं आपके भी, बहुत शुक्रिया आपका। दर्शकों का प्यार मिलता रहता है और ऊर्जा मिलती है। लेकिन यहाँ पर खराब गेंद के साथ शुरुआत, लेग स्टंप के काफ़ी बाहर भटक गए थे, विकेट कीपर से भी रुकी नहीं। 5 रनों का तोहफा मिला है। पिछले ओवर में 3 छक्के आए थे और रफ्तार की पटड़ी पर अब साइश खारबाव की गाड़ी है। रन संख्या 38, 2 विकेटों के नुकसान पर एक बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर आज के इस अंतिम मैच में साइश खारबाव। सुजल आक्रमण जारी रखते हुए डेड बॉल का इशारा अंपायर का। स्कोर है इस वक्त 38 रन, 2 विकेट। सूरज सुजल भगत और बढ़िया गेंद, इस मर्तबा अच्छी गेंद थी। करण पाटिल थोड़े खामोश नजर आ रहे हैं। ये देखिए बैकफुट पे जाके जगह नहीं थी, कट करना चाहते थे। जहाँ थोड़ा रूम बनाने को देख रहे थे और गेंद में थोड़ी मूवमेंट थी। टप्पा पड़ने के बाद हल्की सी अंदर की तरफ कटी थी गेंद। हो बहुत दूर दे मारा है, टान दिया आसमान में। 6 रन और भगत
कह सकते हैं हम के भगत राले भगत 6 रन। कमाल का हिट। खरबूजे को देखकर तरबूजा भी रंग बदलता है, ये कई बार हम देख चुके हैं। आगे रखने की कोशिश, ऑफ स्टंप के बाहर। स्विंग देखिए बल्ले का, जबरदस्त है। और क्या टेलीकास्ट है, ऐसे लगता है कि अंतरराष्ट्रीय मैच ही चल रहा है। खूबसूरत स्ट्रोक, 6 रन। सुजल भगत दबाव में आते हुए फिर से, लेकिन इस मर्तबा अंदर है, क्या आउट हो जाएंगे? पहले ही गिर गए और गेंद लगभग रेंज रोवर कॉर्नर के बाजू से जाती हुई 4 रन। थोड़ा सा किस्मत का साथ मैं समझता हूँ बल्लेबाज को मिला है। ओवर पिच गेंद, ताकतवर शॉट खेला था। और लॉन्ग ऑन के जो खिलाड़ी है वो दौड़े जरूर थे लेकिन स्लिप हुए और गेंद तक पहुंचने से पहले ही वो गिर पड़े थे। गैप में गेंद निकल गई 4 रनों के लिए। पहले बाउंस पर तेजी से रन बनते हुए रन संख्या 48 पे पहुंचा है। अब कह सकते हैं कि फ्लिक किया, बहुत ही खूबसूरत कलाइयों का उपयोग, खिलाड़ी ने जंप लगा के फील्ड किया, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। 49 रन और चौथा ओवर चल रहा है। साइंस खारबाव वाले जब खेलते हैं ना तो इसी तरह खेलते हैं, और नहीं खेलते तो फिर सुबह के 5 और 6 बजे के बीच नहीं खेलते। जनाब सिद्दीक भावे काफ़ी एंजॉय करते हुए, और हम भी एंजॉय कर रहे हैं चैलेंज ट्रॉफी को, दर्शक एंजॉय करते हुए। और पहली टीम शायद बनेगी आज की जो 50 का आंकड़ा पार करे। साइश खारबाव फिर से खेल दिया है, कोई मौका नहीं, 6 रन और 50 का आंकड़ा स्टाइल में पार किया है। गेंदबाजी में जरूर कहीं ना कहीं गलतियां हो रही है, और जब भी मौके मिल रहे हैं बड़े शॉट्स खेलने के, चूक नहीं रहे हैं दोनों भी बल्लेबाज। फ्रंट लेग को गेंद की लाइन से पहले ही हटा दिया था और पूरी ताकत झोंकी है। बहुत ही बेहतरीन करारा स्ट्रोक ऑन साइड में, ये तगड़ा छक्का सूरज पाटिल के बल्ले से। उनका ये चौथा छक्का है, एक चौका भी जड़ चुके हैं, 29 पर पहुंच चुके हैं देखते ही देखते। और बातों ही बातों में रन संख्या 55, 2 विकेटों के नुकसान पर। बहुत ताकत है इस खिलाड़ी में। इस मरतबा निकाल दिया है, कोई खिलाड़ी नहीं, लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर केवल टर्न कर दिया, कलाइयों के बलबूते पे 4 रन। कितने पे बल्लेबाजी कर रहे हैं सूरज पाटिल? 33 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये देखिए अब तक हैट्रिक हुआ है लेकिन कोई भी अर्धशतक नहीं आया है। एक और कमजोर गेंद, सुजल के ओवर की अंतिम गेंद थी। फुल टॉस हो भी लेग स्टंप के दिशा में, और थोड़ा सा बल्ला लगाना था, फाइन लेग सर्कल के अंदर था। काफ़ी तेज़ गति से गेंद उस दिशा में ट्रैवल करती है। स्टंप्स के पीछे चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर खूबसूरत ये नज़ारा है। शाम ढल रही है चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर। रन संख्या 4 ओवर की समाप्ति पर खारबाव टीम की 59 पर 2। क्या नज़ारा है, सूरज डूब रहा है। तुम मेरे साथ जिस दिन से चलने लगे, मुझसे चांद और सूरज भी जलने लगे। अपनी आंखों को रोशन मैंने किया जब सितारों हाथों से निकलने लगे। आसिफ अंग्रेज बता रहे हैं कि अब तक चौकों की बैटरिक नहीं हुई है, सिक्सर की भी नहीं हुई है, और सिर्फ विकेट की भी अर्धशतक नहीं आया है। लेकिन आज जो रंग देख रहे हैं हम यहाँ सूरज पाटिल का, लग रहा है कोई ना कोई तो होके रहेगा, कुछ ना कुछ तो होके रहेगा। हद से ज़्यादा रन बन जाएंगे तो फिर वापसी करना बहुत मुश्किल हो सकता है काम्बे टीम के लिए। अंबिका टेक्सटाइल काम्बे टीम टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय, पहले 2 ओवर्स बड़े अच्छे थे, 15 रन खर्च किए थे गेंदबाजों ने, 2 विकेट्स भी मिले थे। लेकिन उसके बाद पलटवार बल्लेबाजों का, पिछले 2 ओवर्स में 44 रन बल्लेबाजों ने बनाए हैं। प्रदीप मुखने को मरता क्या ना करता बुलाया गया। पहला ओवर बहुत अच्छा किया था, 7 रन दिए थे, 1 विकेट लिया था प्रणय पाटिल का। इस मरतबा पुश किया, स्ट्राइक को रोटेट किया सूरज पाटिल को करण पाटिल ने। करण पाटिल का इतिहास उठा के देखिए, ये ऐसे ओपनर है जो हमेशा साइंस स्पोर्ट खारबाव के लिए एंकर रोल करते हैं। बहुत बड़ा गांव है खारबाव, और काफ़ी सारी टीमें खेलती है खारबाव से, बहुत अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स है खारबाव में। लेकिन साइश खारबाव ये सबसे बड़ी टीम भी पकड़ी जाती है भिवंडी ग्रामीण क्रिकेट में खारबाव की ओर से। बढ़िया क्रिकेट, पिछले 2-3 सीजन की यदि हम बात करें तो बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है इन्होंने। मुखने इस मरतबा टर्न कर दिया पैरों के सामने, 1 रन कारपेट के जरिए। 34 पे पहुंचे बल्लेबाज सूरज पाटिल और कुल स्कोर को पहुंचा दिया
61 धीरे धीरे डेंजर जोन की तरफ स्कोर बढ़ रहा है। विकेट चटकाना होगा, इस पार्टनरशिप को तोड़ना होगा गेंदबाजों को। आखिर के 2 ओवर्स है और इसमें कम से कम रन्स खर्च करने की कोशिश करनी होगी ताकि जो टारगेट है वो 75 के अंदर का मिले। फिर भी मुश्किल ही रहेगा, लेकिन फिर भी 75 के अंदर यहाँ से भी रोकते हैं तो थोड़ी संतुष्टि रह सकती है। कल फिर से हम सिटी इमर्जिंग क्रिकेट की तरफ लौटेंगे। फुल टॉस गेंद, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, आउट हो गए बैट्समैन। खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग पे, मोटा ऊपरी सिरा लेकर गेंद विकेटों के पीछे गई। कह सकते हैं हम जाना चाहते थे वाशी, पहुंच गए काशी। एक और विकेट और एक और बल्लेबाज फुल टॉस पर आउट हुए हैं। करण पाटिल आउट होके जा रहे हैं, फिर फुल टॉस का शिकार बने। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को तगड़े बैट्समैन मोनिस तरह आए हैं। ये भी बहुत अच्छे स्ट्राइकर हैं। थोड़े बीच में चैलेंज ट्रॉफी में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। ये देखिए टीवी मॉनिटर पे दिखाना चाहता, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। दोनों छोटे बच्चे मिस्टर पराग गोनी साहब हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, अक्षय पात्रा संस्था के प्रोडक्शन मैनेजर। फुल टॉस है, तगड़ा प्रहार, बहुत ऊपर खेल बैठे हैं, फील्डर गेंद के नीचे और लपक लिया है कैच। अच्छा कैच, इस तरह के कैचेस कभी भी आसान नहीं होते। हालांकि तीसरे अंपायर की तरफ रुख किया है ऑन फील्ड अंपायर ने, फेयर डिलीवरी उनका सॉफ्ट सिग्नल है, लेकिन फिर भी चेक तो करना चाहते हैं। बिल्कुल, आज लग रहा है कि महेंद्र पाटिल ये मैच जीतेंगे तो कल बल्लेबाजों को सिर्फ फुल टॉस की प्रैक्टिस कराएंगे, सिर्फ फुल टॉस की प्रैक्टिस कराएंगे। जिस तरह फुल टॉस पे विकेटें गिर रही, और अच्छे अच्छे बल्लेबाज कैचेस थमा रहे हैं फुल टॉस के। फेयर डिलीवरी आउट है मोनिस। तीसरे बैट्समैन फुल टॉस पे आउट हुए हैं। गेंद तो एमआरआई की है, लेकिन फुल टॉस पे आउट हो रहे। या तो बाउंड्री पर कैच आउट हो रहे हैं, या फिर लेग बिफोर विकेट, या फिर बोल्ट के रूप में फुल टॉस गेंदों पर काफी सारे शिकार आज हमने देखे हैं। ये चौथा विकेट। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच अक्षय पाटिल, ये स्टार खिलाड़ी हैं साइंस खारबाव के। एक ऐसे खिलाड़ी जिनकी फिटनेस के बारे में बात की जाए तो मुझे लगता है कि पूरे खारबाव में अगर सबसे अच्छी किसी खिलाड़ी की फिटनेस है तो है अक्षय पाटिल। इकसठ रन, 4 विकेट, 5वें ओवर का खेल चलता हुआ। सूरज पाटिल को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। हैट्रिक गेंद, प्रदीप मुखने, क्या हैट्रिक होगा? गेंद के नीचे खिलाड़ी, ओ वो तो अच्छा है कि मुखने ने तो अपने सर पे हाथ दिया कि दशरथ पाटिल नहीं थे कमेंट्री को। इस हैट्रिक को छोड़ने पे कुछ अलग ही कह देते। मुखने की सराहना करनी होगी। 3 विकेट अब तक ले चुके हैं और 2 ओवर में अब तक 1.5 ओवर में 10 रन। दिस इज द क्वालिटी बॉलिंग फ्रॉम मुखने। कमाल की गेंदबाजी मुखने ने की है। मुखने ने काफी कड़वा यहां पर इतिहास चखने दिया है बल्लेबाजों को। फ्लिक किया, गैप में गेंद ट्रैवल हो रही है, कोई मौका नहीं। गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन। फील्डर्स ने तो मानो गिव अप कर दिया था वहां पर बहुत पहले ही। एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए थे डीप में दोनों भी खिलाड़ी। अच्छा प्लेसमेंट, कलाइयों का बहुत अच्छा उपयोग, स्टंप्स की तरफ आती हुई गेंद और उसको गैप में निकाला 4 रनों के लिए। तो इस तरह से एक और ओवर की समाप्ति होती हुई 5 ओवर का खेल पूरा हुआ है। खारबाव टीम की स्थिति बहुत अच्छी है, रन संख्या 70 के करीब पहुंच रही है। 66 रन बने हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। 66 रन 4 विकेटों के नुकसान पे 38 पे बल्लेबाजी कर रहे
सूरज पाटिल। क्या 5 ओवर के लिए जो समय लिया गया है 29 मिनट का, लेकिन उसमें गेंदे भी गई है, लेकिन ये जो ओवर है आपको 3 मिनट में करना है। देखना है कि क्या अक्षय पाटिल स्ट्राइक देते हैं सूरज पाटिल को, जो 38 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखिए, कल से एक टीम थी अंजुमन जिसने 60 के आंकड़े को छुआ था। आज 50 का आंकड़ा भारी है, और एक बैट्समैन अगर 50 बनाए तो ये डबल सेंचुरी से कम नहीं है। कमाल की बैटिंग रही है सूरज पाटिल की। जब क्रीज पर आए थे तो ज़रूर थोड़ा दबाव था क्योंकि 2 विकेट्स थोड़ी जल्दी गिरे थे, लेकिन अपना स्वाभाविक खेल खेला है। 12 गेंदों में 38 पर खेल रहे हैं, जिसमें 4 छक्के शामिल है और 3 चौके। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी संभालेंगे गणेश। आदेश पाटिल भी इस वक्त ऑनलाइन मैच को देख रहे हैं, बहुत खुश हैं। जिस तरह खारबाऊ खेल रही है, स्वागत है आदेश आपका। गेंदबाजी में गणेश को बुलाया गया है, जो थोड़ा सा, यस बिल्कुल हूबहू बॉलिंग एक्शन है अक्षय ठेटे की। वाइड से शुरुआत। देखिए, दूर से दिखते भी उनकी तरह है, हाइट भी लगभग उतनी है, और उनका स्टाइल देखिए, चलने का तरीका देखिए, बॉलिंग एक्शन मिलता जुलता है। थोड़ा सा फर्क आता है जब वो डिलीवरी स्ट्राइक में पहुंचते हैं तब, नहीं तो बहुत सी चीज़ें अक्षय ठेटे से मिलती जुलती है। अगली गेंद लेकर गणेश। फुल टॉस गेंद सामने की ओर उछाला, फील्डर है, आउट हो गए अक्षय पाटिल। देखिए, आप नकल किसकी भी करे, अकल अपनी चाहिए। बड़ी सफलता। अक्षय भी बहुत खतरनाक खिलाड़ी है। सामने की बाउंड्री को टारगेट किया उन्होंने, और फुल टॉस गेंदों पर यदि सामने बैट्समैन कैच आउट होते हैं तो वो समझा भी जा सकता है इस चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर, क्योंकि ये बहुत लंबी बाउंड्री है। लॉन्ग ऑफ की दिशा में कोई गलती नहीं फील्डर से, लेकिन कई बल्लेबाज हमने आज देखा है कि स्क्वायर लेग, बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री पर भी कैच आउट हुए हैं, स्क्वायर ऑफ द विकेट आउट हुए हैं छक्का लगाने के प्रयास में। 5 गेंदें अभी भी शेष है, रन संख्या 67। 5 विकेटों के नुकसान पर नए बैट्समैन महेंद्र पाटिल आए हैं। महेंद्र पाटिल, जिनको बल्लेबाजी करने का थोड़ा कम ही मौका मिलता है। बिल्कुल। देखिए, ये वो खिलाड़ी है जो दोनों पिच पे अच्छा खेलता है, चाहे क्रिकेट की पिच हो या चाहे सियासत की पिच हो। देखना है, 5 गेंदें बची, स्ट्राइक क्या सूरज पाटिल को देंगे? सिंगल रोकने के लिए सिली मिड ऑफ लाया गया है। महेंद्र पाटिल पे थोड़ा दबाव, इस मरतबा पहले आगे निकले थे, बाद में पीछे हुए, टर्न किया 1 रन। महेंद्र पाटिल का खाता खुला, कुल स्कोर पहुंचा 68 रन, 5 विकेट। मौका है सूरज पाटिल के पास अर्धशतक बनाने का। इस ओवर में कितनी गेंदें बची? 4 गेंदें, 12 रन चाहिए सूरज पाटिल को चैलेंज ट्रॉफी 2023 में पहले अर्धशतक के लिए। धीमी गेंद पुल किया अधूरे मन से और आउट हो गए वहां पर सूरज पाटिल। बहुत ही अच्छी सोच गेंदबाज की। हालांकि बल्लेबाज ने भी परख लिया था, लेकिन धीमी गति की गेंद पर बड़ा हिट लगाना थोड़ा मुश्किल ही रहता है, और मिस टाइम कर बैठे अपने शॉट को। तो धीमी गति की गेंद जो की गई वो कारगर साबित हुई गणेश के लिए, और बहुत ही बड़ी सफलता उन्होंने अपनी टीम को दिला दी है। लेकिन अच्छी बल्लेबाजी करने के बाद आउट हुए हैं। देखिए, बल्ले के थोड़ी निचले हिस्से पर लगी और खेलते ही समझ गए थे कि काम तमाम हो चुका है। 38 रन बनाकर पेविलियन की राह पर सूरज पाटिल। अच्छा दृश्य मैदान में, जब अक्षय पाटिल आउट हुए थे तो सूरज पाटिल ने कहा ये गेंद आपने कहाँ खेली, कहाँ खेलना चाहिए थी। आप जब सूरज पाटिल आउट हुए तो महेंद्र पाटिल ने उनको कहा कि आपने गेंद कहाँ खेली। काफी मनोरंजन किया इस पारी के दौरान दर्शकों का। सूरज पाटिल ने धमाकेदार परफॉर्मेंस दी है उन्होंने, और अपनी टीम को बहुत अच्छी स्थिति में लेकर चले गए हैं। टोटल बड़ा अच्छा है, 68 रन स्कोर बोर्ड पर। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए ऋषभ काटे। ये गेंदबाजी में इनका कोई सानी नहीं। पिछले 2 साल से
ग्रामीण का ऐसा कोई मैच नहीं है कि इनके ओवर में विकेट ना मिला हो, ब्रेक थ्रू ना मिला हो पहले ओवर में। और बैटिंग भी काफी अच्छी कर लेते हैं ऋषभ काठे। इस मरतबा ड्राइव किया, खोद के निकाला, वाइडिश लगभग मिड ऑन पे गेंद को उठाया, 1 रन। 69, कितनी गेंदें बची है? 2 गेंदें बची है। देखिए शुरुआती 2 ओवर्स और आखिर के 2 ओवर्स बहुत बेहतरीन गेंदबाजी हुई है, लेकिन मिडिल ओवर्स, तीसरा और चौथा ओवर, जहां पर 2 ओवर में 44 रन बने, वो एक चिंता का विषय रहा है इस मैच में अभी तक काम्बे टीम के लिए। रिवर्स खेलना चाहते थे महेंद्र पाटिल, चूक गए। दोनों बल्लेबाज एक ही सिरे पर और रन आउट का मौका। जाना होगा बैट्समैन को पेविलियन में, हालांकि वाइड का भी इशारा किया है अंपायर ने, अतिरिक्त रन मिलेगा ऋषभ काठे मैदान से बाहर जाते हुए। ये देखिए महेंद्र पाटिल के पास अब कितनी गेंदें खेलने के लिए बची है? 2। 70 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट, 707। महेंद्र पाटिल को बढ़िया वाइड यॉर्कर। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, पहले मैच में भी अच्छा ओवर किया था गणेश ने, और इस मैच में भी प्रभावित करते हुए। आखिरी गेंद शेष। बिल्कुल हूबहू अक्षय ठेठे की तरह ही दौड़ते हैं। इस मरतबा बैकफुट पे गए, बहुत खूबसूरत कट शॉट, पीछे खिलाड़ी है, 1 रन बना, दूसरा नहीं बनेगा, रन आउट हो गया महेंद्र पाटिल। कुल मिलाकर रन बने 71। 72 की चुनौती है आज की शाम। क्या महेंद्र पाटिल और साइंस खारबाव के नाम, या आज की शाम योगेश राप्टे और अंबिका टेक्सटाइल कामे के नाम? एक छोटा सा ब्रेक के बाद मिलेंगे। आपके साथ रहेंगे सदाबहार कमेंटेटर अजय गरत, जिनकी आज काफ़ी सराहना भी हुई है कमेंट्री से, और युवा कमेंटेटर जो गोरे को बिलोंग करते हैं, खानोली गोरे। ये वो इलाका है जहाँ से फिल्मों में नूतन आई थी, मशहूर अदाकारा नूतन आई थी, उसी गोरे को बिलोंग करते हैं तेजस धोबी, और मयूरेश पाटिल ने उनको ये मौका दिया है। आइए सुनते हैं अजय गरत को और तेजस धोबी। जी हाँ, धोबी तो हमारे साथ है, लेकिन मैदान में गेंदबाजों को धोया है, एक तरह से हम कह सकते हैं सूरज पाटिल ने। लेकिन अब मैच को यदि जीतना है तो जरूर काम्बे टीम के बल्लेबाजों को भी, गेंदबाजों को धोना पड़ेगा, आड़े हाथों लेना पड़ेगा गेंदबाजों को। बड़ी चुनौती है, 72 रन बनाने हैं। इट्स अ जर्नी टू क्वालिफाई फॉर प्रतिभा विलास 7 ट्रॉफी भिवंडी ओपन टूर्नामेंट विच इज कमिंग सुन। आप देख रहे हैं चैलेंज ट्रॉफी 2023। तेजस धोबी मेरे साथ अब जुड़ जाएंगे। आसिफ रंगरेज बहुत ही ज़बरदस्त स्कोरर है, बहुत अच्छा कार्य करते हुए, और चैलेंज के टूर्नामेंट में ज़रूर वो मौजूद रहते हैं। हालांकि उनका बहुत ही बिजी शेड्यूल रहता है, उनका अपना अच्छा बिजनेस भी है, और इसीलिए वो दूसरे टूर्नामेंट में नज़र नहीं आते हैं, लेकिन चैलेंज स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट में आप ज़रूर इन्हें देखोगे। स्वागत है आपका तेजस। धन्यवाद सर, जबरदस्त बॅटिंग पाहायला मिळाली आहे। जसं आम्ही म्हटलं, चला बॅटर विनंती असेल कांबे संघ की आपले बॅटर आपण मैदानाच्या दिशेने पाठवून द्यायचं आहे। कांबे संघाने सर सर्वप्रथम नाणेफेक विन झाले आणि निर्णय स्वीकारला त्यांनी क्षेत्ररक्षणाचा। कारण विचारलं गेलं तेव्हा त्यांनी म्हटलं की आम्ही आधीची मॅच चेस करून जिंकलोय आणि त्यामुळे आम्ही हा निर्णय घेतलाय, आणि हा निर्णय फायदेशीर ठरलाय की घातक ठरलाय हे येणारे पुढचे काही चेंडू इथून मात्र दर्शवतील। कारण आव्हान आहे विजयाकरिता, ते म्हणजे 72 धावांचं। हालांकि चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड का जो इतिहास है उसको कहीं ना कहीं अब चुनौती देनी होगी बल्लेबाजों को, यदि इस मैच को जीतना है तो उसको थोड़ा बदलने का प्रयास करना होगा। शाम के सत्र में अक्सर हम देखते हैं कि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को थोड़ा एडवांटेज रहता है यहाँ पर,
और एक बार आपका जो स्कोर है 6 ओवर के खेल में 60 के पार चला जाए तो फिर निश्चित रूप से बहुत मुश्किल रहता है चेज करना। लेकिन ये इतिहास है, आज क्या होगा ये देखने वाली बात है। धमाकेदार बल्लेबाजी कर सकते हैं कांबे टीम के बल्लेबाज। शायद बैटिंग ऑर्डर में कुछ परिवर्तन भी अब देखने को मिल सकते हैं। देवेश और चंदू आए हैं ओपन करने के लिए। तो ओपनिंग जोड़ी में बदलाव किया गया है। पहले राउंड के मैच में लवेश और बॉबी आए थे ओपन करने के लिए। उस मैच में टारगेट अंडर 50 था, लेकिन इस मैच में चुनौती बड़ी है और ये चुनौतीपूर्ण क्रिकेट है। चॅलेंज ट्रॉफी 2023 नक्कीच आपण पाहताय अनुभवताय चॅलेंजच्या मैदानावर सुरू असलेला चॅलेंज स्पोर्ट्स आयोजित इव्हेंट ट्रॉफीचा हा थरार आणि शेवटची मॅच इतकी घातक होईल असं सर वाटलं नव्हतं, इतकी घातक फलंदाजी केली जाईल असं कोणाला वाटलं नव्हतं आणि फलंदाजानं खऱ्या अर्थानं ते करून दाखवले। प्रेक्षक राजाही कुठेतरी मागं बसला असेल ना, तर पुढे येऊन मात्र बसला असावा या फर्स्ट इनिंगला। पाहूयात आता मात्र। लेकिन यही खासियत है सूरज पाटिल के बल्लेबाजी की, जब वे चलते हैं तो बरसते हैं और अच्छे अच्छे गेंदबाज उनको आउट करने के लिए तरसते हैं। 4 छक्के जड़े उन्होंने, एक से बढ़कर एक शॉट्स खेले, 3 चौके उनकी पारी में शामिल थे। 38 रन मात्र 13 गेंदों में, इसके चलते 71 तक पहुंची है खारबाव टीम। निश्चित रूपाने सर तुम्ही म्हणले की बरसतात आणि असे बरसतात की डायरेक्टली धावांचा महापूर कुठेतरी इथे येताना आपल्याला पाहायला मिळतोय। नक्कीच चांगला फलंदाजी पाहायला मिळते। स्ट्राइक लेने की तैयारी में दाहिनेत के बैट्समैन बल्कि बायत के बल्लेबाज चंद्रकांत, और पहला ओवर लेकर के बाहर की यॉर्कर। पेस बहुत ही अच्छा है इनके पास और कई बार हमने देखा है कि ऋषभ काठे के विरुद्ध बल्लेबाज जो है काफ़ी लेट हो जाते हैं स्ट्रोक खेलते वक्त और यॉर्कर अच्छा डालते हैं, चाहे फिर वो ओल्ड फैशन यॉर्कर हो या फिर वाइड यॉर्कर हो। यॉर्कर्स डालने की अच्छी काबिलियत है। देखिए फिर से फुलर लेंथ, फिर से बीट किया है। जबरदस्त चेंडू सर आपण पाहू शकताय। जशी ॲक्शन आपण पाहिली आणि अक्षरशः फलंदाज उभा ठेवलं गेलं, उभं फलंदाजाला आमच्या जागेवर जबरदस्त चेंडू फेकला गेलाय। चेंडू संपुष्टात येतील आतापर्यंत 3 आणि धावसंख्या फक्त आणि फक्त 1 या अंकावर आहे फलंदाज सय्याद। ओहो, नेक्स्ट बॉल त्याच पद्धतीचा चेंडू आपण सर पाहू शकता, उभं ठेवलंय फलंदाजाला। निर्धाव चेंडू तदनंतर घातक ठरू शकतात। काय म्हणाल सर या चेंडूंबद्दल? जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। बल्लेबाज कुछ खास फुटवर्क का इस्तेमाल यहाँ पर करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। थोड़ा रूम भी बनाने की कोशिश, लेकिन ऋषभ काठे की बड़ी चुनौती। इस बार थोड़ा सा क्रॉस बैटेड शॉट, बल्ले के अंदर लेगी है गेंद, 1 ही रन मिलेगा। तो चौथी गेंद पर खाता खुला है बैट्समैन देवेन का। रन संख्या 2 बगैर नुकसान के। कल इस टूर्नामेंट का चौथा दिन रहेगा और एक बार फिर से सिटी इमर्जिंग क्रिकेट की तरफ हम लौट चलेंगे। सिटी इमर्जिंग का पहला मैच कल का ठीक सुबह 9 बजे FTL 11 और SD चैंपियंस के बीच में। इस बार फ्लिक करने का प्रयास था, गेंद जा रही है बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर ऑन साइड में। दूसरा रन पूरा होता हुआ। सेफ जे पॉकेट आपण पाहताय आता लाईव्ह स्क्रीनला, स्टंप आणि त्याच्यापासून एक सीमारेखा आहे आणि ते पॉकेट आहे म्हणायला हरकत नाही आहे। त्या पॉकेटमध्ये सेफली पोहोचतोय आपण पाहू शकताय लाईव्ह स्क्रीनला। खेळाडू परागला आपण पाहताय, त्याच्याजवळ कॅमेरा फोकस केला गेलाय। शैली आहे त्यांची पाहू शकताय। निश्चित रूपानं प्रत्येक खेळाडूची एक वेगवेगळी शैली आहे, एक वेगवेगळी स्टाईल आहे। आपण परागला नुकताच पाहिलं, षटक क्रमांक पहिले संपलं। पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे बिनबाद 4 या अंकावर। तो कल के मैचेस की मैं चर्चा कर रहा था। कल का शेड्यूल इस तरह से है। पहला मैच FTL 11 और SD चैंपियंस के बीच में। दूसरा मुकाबला रहेगा GT एंटरप्राइजेस और अमान स्पोर्ट्स के बीच में। तीसरा मैच जगदीश 11 चाविंद्रा बनाम स्वयं 11। चौथे मैच में प्रांची 11 के सामने चुनौती रहेगी कल के पहले मैच की विजेता टीम की। उसके बाद सोना देवी टेमघर वर्सेस अंजुमन स्पोर्ट्स और फिर आखिर में शाम के सत्र में बंटी स्पोर्ट्स कुक से बनाम दूसरे मैच की विजेता टीम। तो ये कल के खेल की रूपरेखा है। देखना मत भूलिएगा चौथा दिन चैलेंज ट्रॉफी 2023 का।
येस, आपण बघितलं उद्याच्या दिवसाची शेड्यूल आमच्या सर्व प्रेक्षक राजापर्यंत पोहोचवत असताना आमचे कॉमेंटेटर अजय घरत सर आपण पाहू शकता गोलंदाजी मागपा गोलंदाज अक्षय. ओहो हो, हा ही पहिला बॉल फेक निर्धाव पाहायला मिळते मित्रांनो. 72 धावांचं आव्हान आहे तुमच्या समोर आणि ते पार करायचं आहे तुम्हाला. त्या अनुषंगानं आपणही फलंदाजी करा, पण धावा रोखण्याकरिताची गोलंदाजी होती ना सर लाजवाब. म्हणजे 72 धावांचं आव्हान असताना ही गोलंदाजी इतक्या जबरदस्त पद्धतीने करतायत ना. अर्थातच साईशा स्पोर्ट्स कारभाऊ संघ नेक्स्ट बॉल आणि येस इथून मात्र विकेटचं पतन होतं. फलंदाजाला परतावा लागेल तंबूच्या आसऱ्याला. पॉकेटच्या बाहेर किंवा त्या सीमारेषेच्या बाहेर हा खेळाडू आला असावा आणि फेक झाली. पहा क्विकली किती आपण पाहू शकताय मिस केलं गेलं आणि तदनंतर डोळ्याचे पारणे पडायच्या आतमध्ये स्टंपिंग. विकेटचं पतन, फलंदाजाला परतावा लागेल तंबूच्या आसऱ्याला. अच्छी गेंद के साथ शुरुआत की है यहाँ पर अक्षय पाटिल ने. लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट जाकर देखा उन्होंने बैट्समैन कदमों का इस्तेमाल कर रहे, गेंद की लंबाई को तुरंत कम किया उन्होंने, शॉर्ट गेंद डाली और उंगलियां फेरी थी, कटर किया था जिसको परख नहीं पाए बैट्समैन और कहीं ना कहीं विकेट भी फेंका गया है. जिस तरह से देवेन खेल भी रहे थे, गेंद बल्ले पर ही नहीं आ रही थी. चार पर गिरा है पहला विकेट. नए बैट्समैन नितेश. ओ बहुत अच्छा संपर्क, गेंद और बल्ले के बीच में पुल और पावरफुल. 6 रन मिलेंगे. आते ही छक्का जड़ा है और इसी तरह के स्ट्रोक्स की दरकार है. कन्वर्ट झाला इथे मात्र फटका, मोठ्या फटक्यामध्ये षटकार आपण पाहू शकता आणि असं म्हणायला हरकत नाहीये. झाली आहे सुरुवात, आता मात्र षटकार रन करीता. पहा प्रत्येक चेंडू जसा बॅटच्या रडारमधून निघालाय तसा प्रत्येक अगदी अंतिम क्षणापर्यंत आमचे कॅमेरामॅन कॅप्चर करत असताना त्यांची चांगली शैली आहे. शेवटचा चेंडू जिथे पडतोय तिथपर्यंत कॅमेऱ्याची लेन्स पोहोचते. किसी न किसी एक बल्लेबाज को सूरज पाटिल की तरह बल्लेबाजी करनी होगी यदि इस मैच को जीतना है तो. कांबे टीम को 6 से आगाज़ किया अपनी पारी का. नितेश ने इस बार बैकफुट पर जाकर सामने की तरफ फोर्सिंग स्ट्रोक. लॉन्ग ऑफ के फील्डर बहुत ही अलर्ट है, बहुत ही सतर्क है. अच्छा क्षेत्ररक्षण, 1 ही रन मिलेगा. पावर गेम है बैट्समैन नितेश के पास. रन संख्या 11, 1 विकेट के नुकसान पर. 72 रनों की चुनौती इस मैच को जीतने के लिए. ये आप देख सकते हो कुछ छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं खेल का लुत्फ उठाने के लिए. येस सर, एक मजा असते ती लहानपणी क्रिकेट बघण्याची आणि त्याचा आनंद लुटताना ते लहान मुलंही आपल्याला पाहायला मिळतात. कारण आयोजन चॅलेंज स्पोर्ट्स आणि पाटील परिवाराचं आहे. प्रत्येक जण आयोजनाच्या प्रेमात पडताना पाहायला मिळतो, अगदी लहानांपासून मोठ्यापर्यंत. गोलंदाजी मागपर गोलंदाज तयार होतो षटकातील. पुढील चेंडू नो बॉलचा इशारा इथून मात्र पंच दर्शवत असताना. और इस पर कुछ रन्स भी ले जाएंगे बल्लेबाज. ओ डायरेक्ट हिट की ज़रूरत थी, वहाँ पर निशाना सही होता तो रनआउट के रूप में विकेट मिल सकता था. बीमर गेंद, एक चेतावनी भी दी है अंपायर ने. इससे पहले हमने देखा था आतिश पाटिल जो कि भरत स्पोर्ट्स वलपाड़ा के खिलाड़ी है, उन्होंने एक ही ओवर में 2 बीमर गेंदें की थी और वलपाड़ा टीम पहले ही राउंड में टूर्नामेंट से बाहर हुई. ये कल की रूपरेखा आपकी स्क्रीन पर है. सोना देवी टेमघर का जो मुकाबला है वो अंजुमन के विरुद्ध होने वाला है, जो कि कल का 5वां मैच होगा क्योंकि चैलेंज अपना मैच हार गई है. फ्री हिट मिस टाइम कर बैठे हैं विकेट कीपर गेंद के नीचे, तो फ्री हिट का कुछ भी लाभ नहीं उठा पाए हैं चंद्रकांत. काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं. स्कोर रुका हुआ है 14 रनों पर. अभी भी 58 रन और चाहिए. खूप मोठं आणि तगडं आव्हान सर इथून मात्र पाहायला लागेल आणि त्याच्यावर पर्याय एकच की मोठे फटके. चेंडू आला रे आला की बाउंड्रीच्या बाहेर पाठवावा लागेल. इस बार अच्छा शॉट कट करते हुए, लेकिन फील्डर को बीट नहीं कर पाए डीप कवर पॉइंट की तरफ. 1 ही रन लेने का अवसर. थोड़ी उछाल लेती हुई गेंद थी, अच्छे से खेला ज़रूर था लेकिन बाउंड्री प्राप्त नहीं कर पाए. सिर्फ 1 रन इस गेंद पर और ओवर समाप्त होता हुआ. 2 ओवर का खेल पूरा हुआ. रन संख्या 15, 1 विकेट के नुकसान पर. गो अहेड. जी हाँ, ये जो मैं कहता हूँ कि मोटिवेशनल कोट सबसे कम शब्दों में और इससे बढ़िया और क्या हो सकता है. स्वर्गीय आर पाटिल साहब की ये देन. गो अहेड. जिंदगी हो या फिर क्रिकेट हो, चुनौतियों का स्वीकार करे और आगे बढ़े.
दो ओवर्स के बाद दोनों टीमों की हम तुलना करें तो स्कोर बिल्कुल बराबर है। खारबाव टीम के भी 15 रन बने थे और 2 विकेट भी गिरे थे, तो 1 विकेट अतिरिक्त खोया था खारबाव टीम ने, लेकिन उसके बाद जो तूफान आया सूरज पाटिल नाम का, वो बहुत ही खतरनाक था, जिन्होंने उद्ध्वस्त कर दिया गेंदबाजी को। 38 रनों की धुआंधार पारी मात्र 13 गेंदों में। यहां से 24 गेंदों में 57 रनों की आवश्यकता अंबिका टेक्सटाइल कांबे टीम को यह मैच जीतने के लिए। नक्कीच साईशा स्पोर्ट्स आपल्याला आता मात्र क्षेत्ररक्षणाच्या भूमिकेमध्ये पाहायला मिळते. चला थोडंसं वेळेच्या बाबतीत आपण सर्वांनी आम्हाला थोडं सहकार्य करायचं आहे, ही विनंती आम्ही तुम्हाला सातत्याने करतोय. चॅलेंजच्या मैदानावर चालू असलेला हा सामना आपण इथून मात्र अनुभवताय, पाहताय. अगदी आमचा दिवसभर प्रेक्षक राजा यूट्यूबच्या मार्फत असू द्या किंवा प्रत्यक्षपणे इथे पोहोचतोय, त्यांचंही आम्ही खूप खूप आभारी आहोत. डीप क्षेत्रामध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होईल बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं आणि यस, हा चेंडू निघून गेलाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. सरळ चौकार 4. थोड़ा सा दिशा से भटके है, पैरों की तरफ गेंद करने का प्रयास, यॉर्कर की कोशिश थी, लेकिन खूबसूरती के साथ उसको ग्लांस किया है. फाइन लेग का जो खिलाड़ी है सर्कल के अंदर, थोड़ा फाइन भी था. लॉन्ग लेग से खिलाड़ी कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर. महत्वपूर्ण बाउंड्री. यस, धावसंख्या वधारती आहे, एकड्याच्या मोबदल्यात जाऊन पोहोचती आहे चौकाराच्या बढतीनं. 19 या अंकावर टफ फलकमध्ये जाऊन पोहोचले. आतापर्यंत तिसऱ्या षटकातील पहिल्या चेंडूचा खेळ शेष झाला आणि पहिल्या चेंडूवर सर चौकार पाहायला मिळतोय. गोलंदाजी माग नेक्स्ट बॉल कर्पिटमध्ये ट्रॅव्हल होईल आणि धावा मिळतील तरी किती. एक धाव तर कंप्लीट केली आहे दुसऱ्या धावेच्या प्रयत्नामध्ये आणि दोन्ही धावा यशस्वीरित्या इथून मात्र पूर्ण होत आहेत. धावसंख्या वधारती आहे पुनश्च एकदा या 2 धावेच्या वरतीनं 21-21. दिल्ली अभी भी दूर है यहाँ पर बल्लेबाजों के लिए, लेकिन रन्स बनाए जा सकते हैं. एक बड़ा ओवर यदि आएगा तो फिर चीज़ें काफ़ी अलग लगने लगेंगी और शायद ये ओवर हो सकता है. फुल टॉस गेंद, लेकिन पूरी तरह से टाइम नहीं कर पाए और बढ़िया कैच डीप मिड विकेट पर. यदि इस गेंद पर छक्का लगाते बैट्समैन तो दबाव में आ सकते थे ऋषभ काठे, लेकिन विकेट मिला है उनको और अब दबाव पूरी तरह से कांबे टीम के ऊपर. ॲक्शन रिप्ले आपण पाहू शकताय. स्ट्रोक जरूर चांगला होता, पण थोडंसा फटका कमकुवत म्हणायला हरकत नाही आहे. क्षेत्ररक्षक पोहोचलाय आणि पोहोचल्यानंतर तू की मी हे चित्र पाहायला मिळालं आणि निश्चित रूपानं मैत्री आहे आणि क्रिकेट हे प्रत्येक माणसं जोडतात. क्रिकेटमध्ये सातत्याने एक नवीन मित्र आपल्याला भेटत गेलाय आणि मैत्रीपूर्ण खेळ, क्रिकेटचा खेळ आपल्याला पाहायला मिळतोय. चला जाऊयात मॅचच्या दिशेनं. 2 गड्यांच्या मोबदल्यात धावसंख्या 21 या अंकावर. गोलंदाज स्वतः क्षेत्ररक्षण सेट करताना आपण पाहताय ऋषभला. चांगला गोलंदाज आहे. पहिलं षटक ज्यांनी हाताळलं, तिसरं षटकही हाताळण्याकरिता याच खेळाडूला लाईव्ह स्क्रीनला आपण पाहताय. सर्वांची गाठीभेटी घेताना आमचे ॲडव्होकेट वैरीजी पाटील साहेबांना आपण इथून मात्र पाहताय. अगदी दिवसभर थांबतायत कारण या स्पर्धेचे आयोजक प्रायोजक जे उशवत आहेत. नेक्स्ट बॉल हा चेंडू आहे, फटका करायचा होता मोठा कन्वर्ट, पण हा चेंडू डिलिव्हर झाला. इट्स अ वाईट बॉल. पंचांशापर्यंत इशारा पोचवतील, एकदा मिळेल आणि धावसंख्या 1 धावेने वधारेल, जाऊन पोहोचेल 22 या अंकावर. यानी कि अब और 50 रनों की आवश्यकता है. अच्छी गेंद पर अच्छा शॉट, स्ट्रेट ड्राइव, लेकिन फील्डर है पीछे. 1 ही रन लेने का अवसर. ज़्यादातर हमने देखा है कि यॉर्कर डालने का प्रयास किया है ऋषभ काठे ने. लेंथ गेंदबाजी ज़्यादा करते हुए नज़र आए नहीं है और यॉर्कर आप लगातार डाल सकते हो तो उससे बढ़िया बात क्या हो सकती है आपके लिए, क्योंकि यॉर्कर तेज़ गेंदबाज की गेंद हो तो उस पर बड़ा हिट लगाना बहुत मुश्किल. ये देखिए, ये भी यॉर्कर लेंथ, लेकिन अब की बार ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर रखा, तो लाइन को वैरी करते हैं. कभी स्टंप्स की तरफ जाते हैं तो कभी ट्रैम लाइन के करीब चले जाते हैं. वाइड यॉर्कर अच्छा डालते हैं. अच्छा रहा है ये स्पेल अभी तक ऋषभ का. इस ओवर की शुरुआत हालांकि चौके के साथ हुई थी, इस बार खदेड़ कर निकालना पड़ा है. एक्स्ट्रा कवर पर हल्का सा मिसफील्ड महेंद्र पाटिल द्वारा, लेकिन 1 ही रन मिलेगा और सिंगल डबल से लक्ष्य तक पहुंचना बहुत मुश्किल कांबे टीम के लिए. स्कोर अब 24 रन, 2 खिलाड़ी आउट. ओवर समाप्त होते हुए 3 षटकांचा खेळ संपुष्टात आला आणि फक्त
24 या अंकावर धावफलक जाऊन पोहोचलाय. अर्ध सत्र अर्धी षटकं तर संपलेत, अर्धी षटकं फक्त बाकी आहेत. म्हणजे विजयाकरिता अजूनही 18 चेंडू आणि आवश्यकता असेल ती म्हणजे विजयाकरिता 48 धावांची. 18 चेंडू 48 धावा आपण आवश्यक रन रेट 16 रन प्रति ओवर. आक्रमण जारी रखेंगे अक्षय पाटिल. ऋषभ काटे कोटा समाप्त कर चुके हैं. 2 ओवर में 13 रन देकर 1 विकेट. गोलंदाज तैयार और वाइड के साथ शुरुआत. रन्स काफ़ी बनाए गए पहले बल्लेबाजी करते हुए खारबाव टीम द्वारा. हालांकि हम देखें तो 6 में से 4 ओवर्स तो बहुत कमाल के ओवर रहे थे. पहले 2 ओवर्स और आखिर के 2 ओवर्स. लेकिन तीसरा और चौथा ओवर जिसमें ऋतिक और सुजल ने गेंदबाजी की थी, उनकी अच्छी खबर ली सूरज ने. तो ये होता है. इसे बीच एक और वाइड. कभी कभी एक खराब ओवर या 2 खराब ओवर आपके चले जाए तो फिर आपकी टीम बैकफुट पर चली जाती है. यहाँ पर 1-2 बड़े ओवर्स आएंगे तो शायद फ्रंट फुट पर आ सकती है इस मैच में काम्बे टीम. लेकिन कहना आसान, करना उतना ही मुश्किल. स्विंग एंड मिस. गेंद के लाइन में जाए बगैर खेलने की कोशिश वहाँ पर. वन खूप मोठं पाहायला मिळतं. इथून पाहू शकता आपण ॲक्शन रिप्लेमध्ये कसं मिस केलं गेलं या चेंडूला. फलंदाजी पाहत राहिला त्या चेंडूकडे. नितेश के पास है इस समय स्ट्राइक. सामने की तरफ इनफील्ड के ऊपर से खेला है. बड़ा गैप उस दिशा में लॉन्ग ऑफ से फील्डर पहुंचते हुए और आसानी के साथ 2 रन लेने का मौका बैट्समैन के पास. एक बड़ा हिट नितेश के बैट से ज़रूर हमने देखा है. पहली गेंद पर आते ही छक्का जड़ा था उन्होंने. नंबर 3 पर खेलने के लिए आए हैं, लेकिन उसके बाद फिर उनको खामोश रखा गया है. इस समय 10 पर बैटिंग करते हुए टीम का स्कोर 28. इस बार वाइट गेंद का पीछा कर रहे थे. ज़ोरदार ड्राइव लगाने की कोशिश. अतिरिक्त रन मिलेगा. थोड़े दिशाहीन हुए हैं अक्षय इस ओवर में. कुल मिलाकर 3 वाइट गेंदें कर चुके हैं और एक ही लीगल गेंद उनकी हुई है इस ओवर में. तो अब समीकरण, बल्कि 2 गेंदें हुई है. 43 की और आवश्यकता है. इस बार मिस टाइम स्ट्रोक, लेकिन फील्डर बहुत दूर है. जब तक फील्डर पहुंचेंगे गेंद पर 1 रन लेने का मौका बैट्समैन के पास. बल्लेबाजों के पास और कोई चारा नहीं है. अब तो हर गेंद पर बल्ला घुमाना है. बड़े स्ट्रोक्स की लगातार आवश्यकता है. और जिस तरह का मौसम भी है, अब वातावरण हम देख रहे हैं कि शाम के 5 बज गए हैं. पूरी तरह से साए गहरा चुके हैं मैदान के अंदर. रोशनी थोड़ी कम होती हुई. कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां हैं वो बॉलर्स के लिए अनुकूल आप कह सकते हो. और इस परिस्थिति में कहीं ना कहीं गेंद ज़्यादा ट्रैवल भी करती नहीं है, लेकिन इस बार गेंद ट्रैवल कर रही है. स्क्वेअर ऑफ द विकेट ऑन साइड में, आउट ऑफ द पार्क 6 रन. यस, प्रत्येक चेंडू मागे आता मोठे फटके कन्वर्ट करावे लागतील. आणि कुठेतरी सुरुवात झाली आहे की काय. षटकार आलाय. धावसंख्या षटकाराच्या बढतीनं वधारतीये, जाऊन पोहोचतीये 36-36. और 36 चाहिए. लेंथ बॉल, लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से स्विंग किया उसको. स्क्वायर लेग के ऊपर से सीधे मैदान के बाहर. बायत के बल्लेबाज लवेश द्वारा ये छक्का. 14 गेंदों में 36 रन चाहिए. बन सकते हैं, बन सकते हैं. और थोड़ी शॉर्ट गेंद, पुल करने का प्रयास. फिर से स्क्वायर लेग की तरफ खेलना चाहते थे, लेकिन थोड़ी सामने चली गई. मिस हिट था. खुद गेंदबाज पहुंचे गेंद पर, तब तक 2 रन लेने का मौका. मैच अभी भी जीवित है. मैच खत्म नहीं हुआ है. 13 गेंदों में अब 34 रनों की आवश्यकता है. यस, 13 चेंडू आणि 34 धावांची आवश्यकता. माइंड सेट करा. फलंदाजांना एकच आम्ही इथपर्यंत पोहोचू की माइंड सेट करावा लागेल आणि त्या पद्धतीने आता मध्ये चेंडू खेळावे लागतील. डावखुरी आता फलंदाज समोर आहे. गोलंदाजी माग पर गोलंदाजीतून मात्र सज्ज होतं षटकातील. पुढचा चेंडू, यस, उडवला गेला. या चेंडूला आहे तिथे क्षेत्ररक्षक तैनात. विकेटचं होईल पतन. फलंदाजाला परतावं लागेल जेलबादच्या स्वरूपात. तंबूच्या असलेला फटका थोडासा कमकुवत होता. फटक्यामध्ये ताकद थोडी असायला हवी होती अजय सर.
जहाँ ताकत का इस्तेमाल करना ही होता है जब खास तौर पर आप सामने की तरफ छक्का लगाने का प्रयास करते हो यहाँ पर चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर। लेकिन जिस लेंथ की वो गेंद थी थोड़ी पीछे रखी हुई थी और लाइन देखिए ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर रखी हुई गेंद थी, जिस वजह से ऑन साइड में वो कहीं ना कहीं मिड विकेट की तरफ संभवतः जाना चाहते थे लेकिन वहाँ पर खेल नहीं पाए और सामने गेंद चली गई थी, एक आसान सा कैच लॉन्ग ऑन फील्डर के लिए। तो इस तरह से विकेट के साथ अपना स्पेल समाप्त किया है अक्षय पाटिल ने। 4 ओवर की समाप्ति, रन संख्या 38, 3 विकेटों के नुकसान पर। 4 ओवर में 38 बने हैं। वैसे पहले बल्लेबाजी यदि होती तो एक अच्छा टोटल माना जाता, लेकिन लक्ष्य यदि हम देखें तो बड़ा है, 72 रनों का लक्ष्य है, जिस वजह से अभी भी थोड़ी पिछड़ी हुई है इस मैच में अंबिका टेक्सटाइल काम्बे। 2 ओवर में अब 34 रन चाहिए। नेवर की शुरुआत, पहली गेंद थोड़ी नीचे रहती हुई ऑन साइड में टर्न कर दिया है, 1 रन जरूर मिलेगा। नितेश पाटिल आक्रमण पर। नए बैट्समैन विक्की सामना करते हुए ऑन द राइट, सामने की तरफ खेल दिया है, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद, एक ही रन लेने का अवसर और गेंदबाज को पता है कि यदि सिंगल्स बनाएंगे बल्लेबाज तो कोई दिक्कत नहीं है खारबाव टीम के लिए। अब 10 गेंदों का खेल बाकी है और 32 रनों की है ज़रूरत। 32 are required from remaining 10 balls। जिस तरह से हवा में उछालने का प्रयास कर रहे बल्लेबाज उसमें कामयाबी नहीं मिल रही है। फिर से सिंगल, धीरे धीरे जीत की तरफ अग्रसर होती हुई साइश खारबाव टीम। 9 गेंदे 31 रन। ओ फुल टॉस, लेकिन काफ़ी तेज़ फुल टॉस, स्ट्रोक भी तेज़ खेला है लेकिन फिर से गैप नहीं ढूंढ पाए, सीधे फील्डर के पास लॉन्ग ऑन पर। 4 गेंदों पर 4 सिंगल्स इस ओवर में। मैच का पेनल्टी मिड ओवर है, स्कोर हुआ है 42। इस बार हाफ वाली में लेकर लॉफ्ट किया और फील्डर को ढूंढा लेकिन गलती, फील्डर से गलती, कैच ड्रॉप। काफ़ी रिलैक्स नज़र आए वहाँ पर, थोड़ा कैजुअल अप्रोच फील्डर का। पराग वतारी थे वहाँ पर। जब आपकी टीम की स्थिति मजबूत हो जाती है तो कई बार फील्डर थोड़े सुस्त हो जाते हैं। एक और बढ़िया गेंद, डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। तो 5 रन आए इस 5वें ओवर में से। 5 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 43 रन। आखिरी ओवर में चाहिए 29। काफ़ी जल्दी ये 5 ओवर्स पूरे किए गए हैं और उसके लिए तारीफ करनी होगी खारबाव के बल्लेबाजों की। चला जाऊयात आपण मॅचच्या दिशेनं। 5 षटकांचा खेळ संपलाय आणि धावसंख्या पोहोचते ती म्हणजे 43 या अंकावर 6 चेंडूंचा खेळ शेष आहे। अजून एक गोलंदाजी माफकर गोलंदाज, स्ट्रोक उडवला गेला, या चेंडूला दिली गेली आहे दिशा। चेंडू आमच्या कॅमेरामॅनला सलामी देऊन सरळ निघून चालला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर। षटकार 6 आणि षटकाराच्या बढतीने धावसंख्या जाऊन पोहोचते 49 या अंकावर। हे फटके आधी का नाही आले हा प्रश्न कुठेतरी पडायला हवाय आता फलंदाजांना आणि निश्चित रूपाने या षटकाराच्या बढतीने धावसंख्या 49 या अंकावर आव्हान पार करायचंय 72 धावांचं, म्हणजे विजयाकरिता अजूनही 5 चेंडू आणि 23 धावांची आवश्यकता। नेक्स्ट बॉल उडवला गेलाय, हा फटका इथून मात्र फसलाय यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये, चेंडू विसावला जाईल आपण पाहू शकताय आणि यस विकेटचं पतन होताना पाहायला मिळतं। 4 चेंडू विजयाकरिता 23 धावांची आवश्यकता इथून मात्र भासती आहे। चला फास्ट बॅटर, मैदान लवकर सोडायचं आणि लवकर धावत मैदानामध्ये आपण प्रवेश करायचा आहे। 4 चेंडू विजयाकरिता 23 धावांची आवश्यकता इथून मात्र भासती आहे। असं वाटतं की साईशा स्पोर्ट्स खारबाव संघ विजयाच्या दिशेनं वाटचाल चालू करतोय की काय, पण बघूयात। त्यांना 4 चेंडू विजयाकरिता 23 धावांची आवश्यकता। स्विच करायचं होतं, फेक निर्धाव पाहायला मिळतीये। डॉट बॉल आपण इथून मात्र पाहताय। 3 चेंडू आणि विजयाकरिता आहेत
23 धावांची आवश्यकता. अजय सर, औपचारिकता शिल्लक राहते की काही या मॅचची? असं इथं मात्र आता म्हणायला हरकत नाही आहे. जवळ जवळ शिक्कामोर्तब करायला सुरुवात केली आहे साईशा स्पोर्ट्स खारबाव संघानं. गोलंदाजी वाकर गोलंदाज तयार. नेक्स्ट बॉल स्ट्रोक जरूर चांगला आहे. क्षेत्ररक्षक तिथे पोहोचेल. एक टप्प्या अखेर क्षेत्ररक्षण होईल आणि धावा मिळतील तरी किती? एकेरी धाव्याने धावसंख्या 50 या अंकावर. आणि विजयाकरिता आता मात्र 2 चेंडू आणि आवश्यकता असेल ती म्हणजे 22 धावांची. 2 चेंडू 22 धावा. थोडंसं रनअपमध्ये मिस्टेक. चेंडूला थांबा दर्शवला गेलाय, थांबा दाखवला गेलाय. 2 चेंडू आणि विजयाकरिता आता मात्र 22 धावांची आवश्यकता. 22 गोलंदाज तयार. फेक आणि शेवटचा अंतिम एक चेंडू. चला, औपचारिकता आहे शिल्लक या मॅचची. शेवटच्या अंतिम एक चेंडूचा खेळ बाकी आणि शिक्कामोर्तब करतायत या मॅचवर टीम. नाव आहे साईशा स्पोर्ट्स खारबाव संघ. चांगला खेळ तुमच्याकडूनही दर्शवला गेला. जी फटकेबाजी बघण्याकरिता खऱ्या अर्थानं आमचा प्रेक्षक राजा इथपर्यंत पोहोचला होता. त्या प्रेक्षक राजाचंही मनोरंजन करताना आपल्याला पाहायला मिळालं. कॉंग्रॅच्युलेशन टीम. यस चौकार अंतिम चेंडूवर पाहायला मिळालं. धावसंख्या 56 आणि यस इथे मात्र आपण पाहताय सामना विजयशी ठरलाय. इथे मात्र साईशा स्पोर्ट्स खारबाव संघ जिंकलेल्या संघाचं अभिनंदन, हरलेल्या संघाचं कौतुक आणि अर्थातच